वेलकम टू DHCD कराची। DHCD कराची में फाइनल व्यूअर्स हम एंटर हो चुके हैं। सो व्यूअर्स, इस वक्त हम पहुंच गए कराची टोल पे और हम चले थे कायद-ए-आज़म के मज़ार से। वहां पर हमने मीटर ज़ीरो कर दिया था और इस वक्त तक हम जो पहुंचे हैं वो 30.6 किलोमीटर, तकरीबन 30 किलोमीटर का सफ़र हमारा तय हो चुका है। 30 किलोमीटर का सफ़र हमारा तय हो चुका है और हम टोल पे पहुंच गए। टोल से हमें ये पास मिलता है, ये टिकट मिलती है। अब हमें चार्ज फ़िलहाल नहीं देने, लेकिन हम ये टोल वहाँ पर टैक्स पे करेंगे जब DHCD कराची के इंटरचेंज पे पहुँचेंगे। सो जनाब, अब हम पहुँच गए बहरिया टाउन तक। हम चले थे सेंटर ऑफ द सिटी से, वहाँ से हम पहुँचे बहरिया टाउन के। इस वक्त मेन गेट बहरिया टाउन का आपको सामने नज़र आ रहा है और अगर हम इसकी कैलकुलेशन नोट करें कहाँ से कहाँ तक, तो टोल से अगर हम इसका फासला नोट करते हैं तो टोल से तकरीबन 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है बहरिया टाउन, जो कि आपके लेफ़्ट पे पड़ता है अगर आप कराची से टूवर्ड्स जा रहे हैं हैदराबाद। अगर आप सेंटर ऑफ द सिटी से आए हैं तो फिर आपका रास्ता बहरिया टाउन तक 40 किलोमीटर का है। सो जनाब, हम पहुँचे DHCD कराची। ये एक वो इंटरचेंज है कि जो भी नया इंटरचेंज बनाया गया है, इस वक्त बंद है। शायद हो सकता है कि कुछ ऊपर काम हो रहा हो, तो हम अब उस इंटरचेंज से जाएंगे कि जो पहले इंटरचेंज बना हुआ था। यहाँ से आने वाला यानी अगला जो इंटरचेंज है वो तकरीबन 2.5 किलोमीटर मज़ीद आगे है। तो उस इंटरचेंज को क्रॉस करते हुए हमें DHCD डायरेक्ट तो नहीं उतारेगा, लेकिन हम DHCD की बाउंड्री वॉल के करीब उतरेंगे और वहाँ से फिर DHCD में एंटर होंगे। अब तक जो हमारा सफ़र यहाँ तक हुआ, जो नए इंटरचेंज है वहाँ तक हमारा सफ़र तकरीबन 53.9 किलोमीटर तक हुआ। यानी इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ द सिटी से हम तकरीबन 54 किलोमीटर तक यहाँ पर पहुँचे। और अगर हम 2 किलोमीटर मज़ीद आगे जाते हैं तो ये हमारा मज़ीद जो है वो तकरीबन 56 किलोमीटर तक पहुँचा और DHCD में फिर हम एंटर होंगे। DHCD कराची जब आप जाते हैं तो इसकी खूबसूरती ही अलग है और पहाड़ियों के दामन में DHCD कराची वाक़ है। आप जो मेरे लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे देख रहे हैं, इस वक्त तो बहुत हैवी ट्रैफिक यहाँ पर चल रहा है, चूँकि यहाँ टूवर्ड्स हैदराबाद और अंदरून पंजाब जगह जाती है। लेकिन अगर आप मेरे राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे देखें, सारा पहाड़ी इलाका है। आपको लगेगा कि आप जैसे कोई नॉर्दर्न एरियाज़ में आए हैं और ये बड़ी खूबसूरती है DHA की। अब आप राइट साइड पे जैसे देख रहे हैं DHCD कराची का मेन गेट आपको नज़र आ रहा है। तो ये मेन गेट हम इस वक्त ज़मीनी सतह से भी काफ़ी ऊपर हैं और यही मेन गेट है कि हम आगे से इंटरचेंज करते हुए फिर DHCD कराची के मेन गेट में एंटर हो जाएंगे। DHCD कराची के टोल पे हम पहुंच गए और टोल टिकट यहाँ पर दी है। देखते क्या चार्जेस काटता है वो। लेकिन अब यहाँ से हम जाएंगे DHCD कराची के गेट पे, तो तकरीबन 2.5 किलोमीटर का रास्ता है। DHCD कराची जाने के लिए जैसे ही अभी हम इंटरचेंज क्रॉस करके आए हैं तो ये एक ब्रिज जा रहा है और ब्रिज डायरेक्ट आगे जाके यू टर्न घुमाता है हमें। यू टर्न करने के बाद मज़ीद 2.5 किलोमीटर, जैसे मैंने बताया, 2.5 किलोमीटर चलने के बाद हमें लेफ़्ट साइड पे DHCD कराची का मेन गेट मिलेगा। यहाँ पर रोकने का बताने का मकसद ये है कि यहाँ से लोग कई जगह डिस्टर्बेंस के शिकार हो जाते हैं कि फिर यहाँ से कहाँ जाएँ। तो यहाँ से जैसे ही आप इंटरचेंज क्रॉस करके इस ब्रिज से आगे बढ़ेंगे तो आपने यहाँ से राइट जाना है, लेफ़्ट या स्ट्रेट नहीं जाना, आपने यहाँ से राइट जाना है। राइट जाके फिर सुपर हाईवे को कनेक्ट करना है, यानी आपने फिर कराची टुवर्ड्स कराची जाने का रोड कनेक्ट करना है। फिर लेफ़्ट साइड पे DHCD कराची का मेन गेट आएगा, वहीं से आप एंटर होंगे DHCD कराची में।
व्यूअर्स वेलकम टू DHSCD कराची। बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है यहाँ पर, लेकिन हम DHSCD कराची में दाखिल हो चुके हैं। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हवा भी चल रही है। DHSCD में एंटर होने के बाद अब ये व्यू क्या है ये मैं आपको ज़रा बताऊँ। जैसे ही आप DHSCD में एंटर होते हैं फ्रंट एलिवेशन से, तो ये व्यू आपको मिलता है। इस व्यू में आपको लोकेशन समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। DHSCD में एंटर हुए लेफ़्ट साइड पे अगर आप जाते हैं तो सेक्टर 3, और उसी से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उल्टे हाथ पे शौकत खानम हॉस्पिटल, जो कि इस वक्त बहुत तेज़ी से उसकी कंस्ट्रक्शन जारी है। और 3 से थोड़ा सा आगे जाएँ तो 3A और 3B, 3 यानी 3 का सब सेक्टर 3B आता है। अच्छा, अगर हम यहीं से आगे जाएँ तो सेंटर में थोड़ा सा रोड कर्व होगा और वहाँ पर CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जो कि 452 एकड़ पर पूरा कमर्शियल बनाया जा रहा है, तो वो आपको सेंटर में पड़ेगा। अब रोड डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी आपके लेफ़्ट साइड पे, यानी कि आप आगे जा रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पे सेक्टर 3, जैसा मैंने आपको बताया, सेक्टर 3, सेक्टर 6, फिर सेक्टर 9, सेक्टर 12 और फिर सेक्टर 14 और फिर आगे जाके सेक्टर 15, 16। लेकिन जब आप रिवर्स आ रहे होंगे तो रिवर्स में आपको लेफ़्ट साइड पे सेक्टर 13, फिर उसके बाद सेक्टर 11, सेक्टर 8, इसके बाद फिर आप आगे मज़ीद आगे जाएंगे तो फिर सेक्टर 5, सेक्टर 2, ये और लेफ़्ट साइड पे सेक्टर 7। तो ये सारे सेक्टर पूरा कवर करते हुए 16 सेक्टर पर DHSCD जाके मुकम्मल होता है और ये पूरा लैंड 20,000 एकड़ पर मुश्तमिल है। अब डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से जारी है। सेक्टर 14 में भी कई डेवलपमेंट का काम हो रहा है और अंडर कंस्ट्रक्शन बहुत सारे विला हैं जो कि बिल्डर एंड डेवलपर बना के अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और वहाँ की आपको डेवलपमेंट भी ज़रूर दिखाते हैं। व्यूअर्स फाइनली हम पहुंच गए उस राउंड अबाउट पे जहां से डिवाइड सेक्टर 13 और सेक्टर 14 का रोड होता है। और अगर DHA के फ्रंट एलिवेशन से यहां तक का हम डिस्टेंस काउंट करें तो 5.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है इस राउंड अबाउट तक। अब हम यहाँ से आगे जाएंगे तो हमारे लेफ़्ट साइड पे सेक्टर 14 है और सेक्टर 14 में ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है। और इस यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन के लिए विला बनाने के लिए प्लॉट DHA की जानिब से प्राइवेट बिल्डर को अलॉट किए गए थे, वहाँ पर ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन हो रही है और प्राइवेट बिल्डर तेज़ी से अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एक तो पोजेसन टाइम दिया हुआ है 1.5 साल का और एक दिया हुआ है 3 साल का। तो 1.5 साल की पोजेसन टाइम में बहुत तेज़ी से विला की कंस्ट्रक्शन हो रही है। फिर यहाँ पर आपको बहुत तेज़ी से आबादी भी होती हुई नज़र आएगी। और यही बोर्ड यहाँ पर लगाने का मकसद है कि 300 नंबर ऑफ़ प्लॉट जो इनिशियल स्टेज पे दिए थे उसके ऊपर तेज़ी से काम हो रहा है। और एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके सेक्टर 13 में भी और सेक्टर 14A और B में मज़ीद प्लॉट बिल्डर एंड डेवलपर को दिए जाएंगे जो कि विला कंस्ट्रक्ट करेंगे। और बहुत जल्द यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी यानी कमर्शियल प्लॉट्स पर भी प्राइवेट बिल्डर की कंस्ट्रक्शन शुरू होने जा रही है। अब आगे जाते हैं तो सेक्टर 14 के अंदर की स्ट्रीट्स को विज़िट करते हैं। भाई DHSCD कराची की व्लॉगिंग कर रहे हो और यहाँ पर बिकती हुई आइसक्रीम के बारे में ना बताएं तो कैसा मज़ा है। DHSCD कराची सेक्टर 14 में मौजूद है। हमने भी इनसे आइसक्रीम ली है। ना ये ओमोर की आइसक्रीम है, ना इग्लू की आइसक्रीम है, ना वॉल्स की आइसक्रीम है, लेकिन ये जो आइसक्रीम है बड़ी शानदार आइसक्रीम है। क्या ही कंपनी की आइसक्रीम होगी, ज़बरदस्त आइसक्रीम है। और मेरे साथ ये मौजूद है आइसक्रीम वाले, अभी 2-3 उन्होंने चक्कर लगाए। जो ये सारन बाजार था ना वो वॉल्स का था। हाँ ये बात है। तो इनसे हमने आइसक्रीम लिए, बहुत मज़ा आया। कैसी आइसक्रीम आरिफ? बहुत अच्छी लगी। कैसी मज़ा आया आरिफ? भाई बहुत मज़ा आया आइसक्रीम में। मैं भी इनसे कुछ बात कर रहा था, मैंने सोचा ये रिकॉर्डेड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने इनसे पूछा कि आइसक्रीम आप कहाँ से लाते हो? तो कहाँ से लाते हैं आइसक्रीम आप? ज़करिया गोड से लाते हैं, टूल प्लाजा के पास। नाम क्या है आपका? सिंधी हो ना? सिंधी हो? ये सिंधी है। इन्हें जो नालो रियाज अली है। जो सिंधी देख रहे हैं तो वो समझ जाएंगे। रियाज अली नालो तो आप समझ गए ना कि रियाज अली जो है ज़रूर इनसे आइसक्रीम में DHSCD जो। हाँ, DHSCD कराची में जब आप आएंगे ना तो वैसे तो ये सुबह से आ जाते हैं और सेक्टर 14 में इधर उधर घूमते हैं क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो बहुत बड़ा स्टाफ यहाँ पर है, बहुत सारे लोग विजिट के लिए आते हैं। आज संडे हम आए हुए हैं तो संडे को बहुत सारे लोग आते हैं। तो हमने भी इनसे आइसक्रीम ली है। आप आइसक्रीम खुद बनाते हो? नहीं सर। लेते हो? कम जगह से लेते हो? ये कहीं से आइसक्रीम लेते हैं और फिर यहाँ पर बेचते हैं। तो हमने इनसे तकरीबन 5 कप लिए हैं, 1 2 3 5 या 6 कप लिए हैं और 6 कप लिए और 450 रुपये बने। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वर्थेड है 450 की, बहुत अच्छी आइसक्रीम है। वरना आप अगर ऐसे लोकल कोई आइसक्रीम खा लें तो आपको मज़ा नहीं आता। लेकिन अच्छा है, प्रिंटेड कप्स हैं। लेकिन ये स्नो टॉप के नाम से अच्छा, ये भी मैं टेस्ट कर लूँ।
ज़बरदस्त, बहुत आला आइसक्रीम है। और ये मेरे पास जो है वो मावे वाली आइसक्रीम है, तो बहुत मज़े की है जी। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम सेक्टर 14 से अब वापस अपने सफ़र की तरफ जाएंगे और हम वापस कराची की तरफ लौटेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा लंच जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए जी, अभी हम सेक्टर 3 में पहुंच गए, 3B में। और ये एक इस्लामाबाद रेस्टोरेंट, एक ढाबा टाइप बना हुआ है और यहाँ का खाना बड़ा मज़ेदार है। जब भी मैं आता हूँ DHS सिटी, दोपहर का टाइम होता है, तो मैं यहीं लंच करता हूँ, मेरे साथ पूरी टीम है। हम यहाँ पर खाना खाएँगे और इसकी रिव्यूज़ भी देंगे कि DHS सिटी में ये जो ढाबा बना हुआ है यहाँ पर फूड कैसा है। अरे भाई, क्या रिव्यूज़ हैं आपके मुदस्सिर? खाना बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है और बहुत मज़ा आ रहा है हमें। अच्छा, कढ़ाई ज़्यादा अच्छी लगी, दाल? कढ़ाई भी और दाल और अच्छी, बहुत अच्छे थे, बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा खाना है और काफ़ी इंजॉय करा हम लोगों ने। थक भी गए हो लग रहा है आपके चेहरे से? काफ़ी थक गया है, लेकिन मज़ा आया ये पूरा दिन में हम लोगों ने जो। अदील, आपके पीछे बैग पे लगा हुआ है एब्सोल्युटली नॉट, आप बताओ कैसा लगा खाना आपको? बेहतरीन लगा, थक गए थे काफ़ी। हाँ, थक गए। तो आपको क्या कढ़ाई अच्छी लगी या दाल अच्छी लगी? दाल तो अभी मैंने लगी हुई है। आप उस बंदे की शक्ल देखिए। हाँ, ये थोड़ी सी मिल रही शक्ल। अतर, खाना कैसा लगा आपको? DHS सिटी में बड़े रेस्टोरेंट का भी खाना वैसा नहीं होगा जो यहाँ है ना? शहजादे, तुमको कैसा लगा अहमद? ज़बरदस्त। चले भाई, रिव्यू तो अच्छे मिल गए हैं। देखेंगे बिल्ली भी आ गई भाई, तीन है, तीन।